नमस्कार, एमपी न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। नेताजी का रिपोर्ट कार्ड, जहां हम पूछेंगे सवाल, नेताजी देंगे जवाब और जनता बनाएगी रिपोर्ट कार्ड। तो हमारे साथ है वार्ड नंबर 54 के पार्षद महेश बसवाल जी। तो सर, मेरा सबसे पहला आपके यही क्वेश्चन है कि किस तरह से आपके वार्ड में विकास कार्य हुआ है इन 3 सालों में? जब मैं यहाँ पर पार्षद चुनकर आया था तो कई सारी चुनौतियाँ थी। चूँकि हमारा जो क्षेत्र है एक बस्ती बहुल क्षेत्र है। अगर आप इसे देखेंगे तो इंदौर का सबसे बड़ा बस्ती क्षेत्र हमारे इस वार्ड क्रमांक 54 में निवास करता है। शांतिनगर एक ऐसी बस्ती है जो पट्टाधारक बस्ती है। इस बस्ती के अंदर विकास तो नामो निशान कहीं नहीं था। ड्रेनेज की समस्या आम थी। वैसे ही भील कॉलोनी, भील पलटन, इदरीश नगर, मयूर नगर, हरिओम पन्ना, इन सब क्षेत्रों में ड्रेनेज की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या होने के साथ साथ एक बड़ा मुद्दा थी हमारे लिए। चुनाव में चुन के आने के बाद इन सभी क्षेत्रों में मैंने वर्क किया। अभी देखने में अगर हम जाएंगे वार्ड के अंदर इन 3 सालों में, तो आदिवासी भील कॉलोनी के अंदर, जहाँ पर हर गली में ड्रेनेज की समस्या आम थी, लगभग 2 करोड़ की लागत से हमने नई ड्रेनेज लाइनें डाल दी है, एक स्ट्रॉम वाटर डाल दी है और संजीवनी क्लिनिक, लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हमने वहाँ पर संजीवनी क्लिनिक भी बना दिया है। ऐसे ही पंचशील कॉलोनी की समस्या थी ड्रेनेज की सबसे बड़ी। वहाँ पर लगभग 80 लाख रुपए की लागत से हमने ड्रेनेज डाल दी है। 75 लाख रुपए की लागत से स्ट्रॉम वाटर डल चुकी है और वहीं 70 लाख रुपए की लागत से नया रोड भी बन चुका है। आप देखेंगे हमारे वार्ड में तो ये दोनों कॉलोनियाँ पूरी तरीके से विकसित हो चुकी है। शांति नगर के अंदर लगभग 3 करोड़ की लागत से हमने ड्रेनेज लाइन डाल दी है और 91 करोड़ की लागत से अभी वहाँ पर रोड का काम प्रारंभ होने जा रहा है। ऐसे ही मयूर नगर के अंदर हमने स्ट्रॉम वाटर डाल दी है। मयूर नगर की सबसे बड़ी समस्या थी बैकलाइन की। चूँकि लोगों के ड्रेनेज के पाइप बैकलाइन में थे और बैकलाइन से होके मेन रोड के ड्रेनेज में मिलते थे, तो बैकलाइन में कचरा डाल दिया जाता था, पूरी तरह से जाम रहती थी। आज हमने मयूर नगर 19 गलियों में बटा हुआ है। 19 से लेके 11 तक इन पूरी गलियों को हमने पक्का कर दिया है और ड्रेनेज के पाइप लोगों के आगे मिल चुके हैं। लगभग ड्रेनेज की 70% समस्या हमने समाप्त कर दी है। ऐसा ही संपूर्ण वार्ड के अंदर काम चल रहा है ड्रेनेज का और रोड का। मयूर नगर के अंदर लगभग 1.5 करोड़ की लागत से जल्द हमारे यहाँ रोड का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। हम देखेंगे स्वास्थ्य की दृष्टि से तो हमारे यहाँ पर योगा सेट लगभग बन के तैयार है। अगर एजुकेशन की तरह देखेंगे वार्ड को, तो हमारे वार्ड के अंदर 3 सरकारी स्कूल आते हैं। एक शांति नगर के अंदर कक्षा 1 से 5वीं तक, भील कॉलोनी के अंदर कक्षा 1 से 5वीं तक, एक मूसाखेड़ी के अंदर बड़ा संयुक्त स्कूल है जो कि हमारे वार्ड में भी आता है। सीएम राइज स्कूल बन के तैयार है। हमारे यहाँ पर प्रदेश का पहला ऐसा स्मार्ट स्कूल बनने जा रहा है जिसका काम चालू हो गया आदिवासी भील कॉलोनी के अंदर, लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से, जहाँ पर बच्चे कंप्यूटर के माध्यम से स्मार्ट स्कूल बनने जा रहा है, अबेकस की पढ़ाई करेंगे। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे यहाँ पर अभी तक हमने 3 उद्यान बना दिए हैं। एक स्वामी विवेकानंद उद्यान अभी आपने देखा होगा और जिमिंग मशीन सभी उद्यानों में लग चुकी है। लगभग हमारे यहाँ पर काम गति से चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि 3 साल के अंदर हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है इन 3 सालों में, तो अब आगे आने वाले जो 2 साल है उनमें किस तरह से आप कार्य करेंगे और क्या कुछ टारगेट्स हैं? मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है ड्रेनेज की। ड्रेनेज की समस्या अभी हमारा इदरीश नगर पूरा बचा है। इदरीश नगर के अंदर हमने 1.25 करोड़ की लागत से ड्रेनेज लाइन सैंक्शन कराई है और आधी पूर्ण हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे वार्ड के अंदर मैंने ड्रेनेज की समस्या खत्म कर दी और अच्छे रोड बना दिए, अच्छा पानी दे दिया पीने को, तो हर तरह की समस्याओं से और वार्ड को मैं पूर्ण मानूंगा। जैसे कि बहुत बड़ा वार्ड है तो वहाँ पर लोगों से कांटेक्ट रखना मुश्किल होता है, तो आप किस तरह से लोगों से कांटेक्ट बनाए रखते हैं और कितने समय में लोगों से मिल लेते, बातचीत कर लेते और उनकी समस्याओं को मतलब निवारण भी निकल जाता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा मेरे वार्ड की संपूर्ण जनता को भी, चूँकि सोशल मीडिया का सबसे अच्छा साधन है इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप भी।
आप मेरे फेसबुक अकाउंट को देखिए, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को देखिए, आप मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस को देखिए। मैं प्रतिदिन मेरे वार्ड की किसी न किसी कॉलोनी में किसी न किसी समस्या को लेकर अधिकारियों के साथ घूमता हूं और जनता से सतत संवाद करता हूं। चाहे वो पानी की समस्या हो, ड्रेनेज की समस्या हो, सफाई की समस्या हो, मैं जनता से सतत प्रतिदिन प्रयास करता हूं मिलने का। इसी तरह मेरे घर के सामने जो उद्यान है, मैं यहीं बैठकर 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से संवाद करता हूं। चूँकि क्षेत्र पूरा बड़ा है तो 10 से 12 का मैंने समय रखा था, परंतु जनता का कोई समय नहीं है, यहाँ कभी भी आ जाती है, चाहे सुबह 7 बजे 8 बजे। हमारे यहाँ पर हर तरह की समस्या का सतत निवारण करने का प्रयास किया जाता है। हमारे साथ थे वार्ड नंबर 54 के महेश जी पार्षद, जो कि अब आगे आने वाले समय में क्या कुछ कार्य करने वाले अपने वार्ड में और अभी तक 3 सालों में क्या कुछ किया है। तो जुड़े रहिए MP न्यूज़ के साथ। मैं शैली चौहान, कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ। एक उद्यान का निर्माण कराया गया है जिसका नाम है विवेकानंद उद्यान। उन्होंने जो नाम दिया ही है, यह बहुत ही खूबसूरत उद्यान बना है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पिंक सिटी रहवासियों की तरफ से बहुत बहुत आभार। और इन्हें मैं 10 में से 7 नंबर देना चाहूँगा। और बाकी जो छोटे मोटे काम बचे हुए हैं वो भी इनके द्वारा पूरे कराए जाएंगे, ऐसा इनसे हमें आश्वासन मिला है। यहाँ पे निकलने में बहुत लोगों को कठिनाइयाँ होती थी। हमारे महेश बसवाल जी पार्षद के द्वारा ये जो रोड बनाया गया है बहुत उत्तीर्ण बनाया गया है। एंड यहाँ पे सभी पाइपलाइन व्यवस्थित तरीके से जोड़ी गई है, चैम्बर लाइन्स एंड सारी ड्रेनेज लाइन वगैरह सारी चीज़ों का काम बहुत अच्छा करवाया गया है। महेश बसवाल जी की तरफ से रोड सही हुई है और घर घर पानी जा रहा है और बोरिंग हुई है उनकी तरफ से। बहुत ज़्यादा समस्या थी, भैया ने महेश भैया ने हमारे बोरिंग करवा के बरसों की समस्या हल कर दी। धन्यवाद भैया।